यहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। तुक्का कैसे लगाना चाहिए, तो उसके लिए चार्ट चाहिए होगा। अगर आप ये चार्ट यूज कर रहे हो और इस चार्ट में ये निकल के आ रहा है कि आप 180 एमसीक्यूज में से 400 मार्क्स के एमसीक्यूज अटेंड कर रहे हो, 500 के कर रहे हो, 600 के कर रहे हो, 650 के कर रहे हो, 700 के कर रहे हो, यानी कि जो आपके मार्क्स एक्चुअल है, ये स्ट्रेटेजी यूज करके मैं गारंटी दे रहा हूं 100 प्लस कर पाओगे विद इन दिस 10 डेज। डू फॉलो द डेली टाइम टेबल रूटीन। 1 से 6 में क्या करना है मैं सब कुछ बता चुका हूं, आपको सब कुछ याद होगा। अगर आपने ये कर लिया, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, दैट विल हैपन। एंड ऑन 10 डे यू विल मैसेज मी, यू विल कॉल मी कि थैंक यू फॉर दिस थिंग। और फोर्थ के बाद सबसे पहला कॉल भी मेरे मेरे ऊपर ही आएगा, सर आई एंजॉय। ये पहला वर्ड होगा। और मेरा काम और मेरा आज का सेशन का मेन मतलब यही है कि डोंट गेट स्ट्रेस। एग्जाम की ऐसी की तैसी, जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक साली एग्जाम आती है। डॉक्टर बनने के बाद भी एग्जाम आती है, पीजी करने के बाद भी एग्जाम आती है, 2 हॉस्पिटल के बाद भी एग्जाम आती है, हर एक क्षण पे एग्जाम आती है, हर जगह पे एग्जाम आती है। तो किस बात का टेंशन लेना है, वी शुड एंजॉय इट। तो तुक्का लगाने के लिए या फिर आपको गैस करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपका क्या है, आप कितने मार्क्स के स्टूडेंट हो, आप कितने मार्क्स आपको आते थे, आ रहे हैं, वो नंबर पता होगा। फिर उसके बाद ही डिसीजन ले पाएंगे कि तुक्के लगाने चाहिए या नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल 500 के स्टूडेंट है या 600 के स्टूडेंट है, उतने मार्क्स आपने राउंड 1, 2 और 3 में कवर कर लिए है, तो फिर उसके बाद आप आगे वाली स्ट्रेटेजी अपना के 5-10 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ज्यादा। कैसे मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 400 के स्टूडेंट है या 500 के स्टूडेंट्स है, लेकिन अभी जो जो स्ट्रेटेजी आप अपना रहे थे उसमें 300 तक पहुंचे है, तो यहां पे ये बात शो कर रही है कि मुझे कुछ मार्क्स गेन करने पड़ेंगे विथ हेल्प ऑफ साइंटिफिक स्ट्रेटेजी। जय माता जी स्ट्रेटेजी नहीं, आंखें बंद करके जहां पे बबल हो वहां पे नहीं, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के वहां पे जहां पे पेन जाए वहां पे नहीं। कहीं पे भी तुक्के नहीं लगाने हैं। सभी बी करके आ जाए, सभी सी करके आ जाए, सर 1 मिनट टाइम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट यू नीड टू नो आप कितने एमसीक्यूज के आपके खुद के हैं राउंड 1, 2, 3 स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद। देन कितने मार्क्स कवर अप कर रहे हो और कितने मिनट में कर रहे हो, है ना, कितने मिनट में कर रहे हो। नेक्स्ट, ये आपको अब राउंड 1, 2 स्ट्रेटेजी से जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपने राउंड 1, 2 किया और आपके फॉर एग्जांपल जितने मार्क्स थे उतने कवर अप हो गए, तो राउंड 3 विल डिसाइड व्हाट यू शुड डू। गैस और तुक्का लगाने नहीं चाहिए जब आप अपना टारगेट अचीव कर चुके हो, या तो फिर 100% रिस्क है, यानी कि वो टॉपिक आपको पता ही नहीं है, जो ये 13 दिन या फिर अभी तक आपने पढ़ाई उसके बारे में की ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसके ऑप्शंस नहीं पता है, थोड़ा सा भी आप एलिमिनेशन नहीं कर रहे हो, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को भी नहीं निकाल पा रहे हो, एक ऑप्शन को भी नहीं निकाल पा रहे हो, यानी कि वहां पे रिस्क 100% है कि आप गलत हो। अगर आप अपना टारगेट अचीव कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, और 50-50 रिस्क है, यानी कि 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है, तो आप एटलीस्ट 10 से 15 एमसीक्यूज का गेस और तुक्के के बारे में सोच सकते हो। अब 10 से 15 इसलिए क्योंकि 10 में से जुगाड़ के नियम के अनुसार 25% क्वेश्चन सही पड़ जाते हैं जुगाड़ के अनुसार, और बाकी के गलत होंगे तो भी आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, यानी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 40-50 क्वेश्चन के बारे में आप गेस का सोच रहे हो, तुक्का का सोच रहे हो, तो वो गलत बात है। गेस और तुक्का 10 से 15 के बीच में होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 एमसीक्यूज, और वो भी अगर आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच रहे हो। टारगेट मीन्स व्हाट, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, टारगेट ही है आपका खुद का। लालच में मत फंसना, याद रखना, बुरी बला होती है। 50-50 रिस्क है, यानी कि 50% आपको पता है, वो पढ़ा है आपने, सिर्फ कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में हो रही है, तब आपको गैस करना चाहिए। और उसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो ये 5 टेक्निक है। नंबर 1 एलिमिनेशन, यानी कि आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो और बाकी के जो 2 बचे हैं उसके ऊपर वर्कआउट करो रेट्रोगेड में, कि ये टॉपिक में क्या था, इसमें क्या था, क्योंकि ये थर्ड राउंड में होंगे और थर्ड राउंड में आपके पास 80 सेकेंड है, याद रखना 80 सेकेंड है।
हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। दूसरा जो है ना, जो तुक्के लगाने होते हैं जहां पे एमसीक्यूज होते हैं उसमें एक्सट्रीम वैल्यू वाले होते हैं, यानी कि जैसे 10 लिखा है, 15 ग्राम लिखा है और वहां पे ही 100 ग्राम लिखा होगा, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू वाला होगा वो सही होगा आंसर हमेशा। बड़ी रकम, बड़ी अमाउंट, बड़ी चीज, बड़ा सेंटेंस, बड़ी कोई भी चीज होगी वो सही होगा। आप एक बार ये सारी चीजें सोचना, यानी कल से आप जब मॉक टेस्ट देंगे, मिनिमम 10 मॉक टेस्ट दो भाई। आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे और ज्यादा ऐड कर देना, जो मैं आगे बता चुका हूं। और ये सारी टेक्निक यूज करना, और उसमें जब 3 राउंड स्ट्रेटेजी अपनाओ तो थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर जाना है। ट्रू एंड फॉल्स में ऑलवेज याद रखना, 90% केसेस में ट्रू वाला ऑप्शन सही होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके बोल रहा हूं, हाँ भाई। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा एलिमिनेशन में, 50-50 करने में, ऑप्शन को ढूंढने में, तुक्का लगाने में। सिमिलर ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑलवेज उसमें से कोई एक सही होता है, यानी कि 4 है एक ऑप्शन और 0.4 ऑप्शन है ना, तो वो ज्यादा ज्यादा चांसेस है उसमें से कोई एक ऑप्शन सही हो, जिसकी लेना देना ही कुछ नहीं है उस क्वेश्चन से, उस जगह से, उस टॉपिक से। और ब्लाइंड गेसेस, यानी कि ब्लाइंड गेसेस करना तो उसकी भी स्ट्रेटेजी है, यानी कि आप टारगेट तक नहीं पहुंचे और फिर भी आपको गेस करना है, तो 10 एमसीक्यूज का कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट अगेन मैं कह रहा हूं कि आपका टारगेट अचीव हो चुका है तो डोंट डू दैट। और इसका मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो है 30 मिनट्स का, वो भेज दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल के साथ है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूंगा तो वो 1 घंटा चला जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस 2024 पेपर के 23rd के मैंने उसमें लिए है, और उसमें मैंने एलिमिनेशन सिखाया है, एक्सट्रीम वैल्यू वाला गेस सिखाया है, ट्रू एंड फॉल्स वाला गेस सिखाया है, तुक्का लगाना सिखाया है, सिमिलर ऑप्शन में क्या क्या होता है। और जो क्वेश्चंस के टाइप वाला मैंने दिखाया सारा आगे, वो क्वेश्चन के टाइप वाला भी मैं भेज रहा हूं, और उसमें मैं कौन सी टेक्निक यूज करता हूं, बहुत सारे टॉपर्स कौन सी टेक्निक सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो भी वीडियो मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप में भेजूंगा। ब्लाइंडली अगर 5 या 10 क्वेश्चन में आपको करने हैं, तो लास्ट 5 साल की ओएमआर शीट की हमने एनालिसिस की, सभी ऑप्शंस की, ए बी सी डी जितने भी ऑप्शंस आते हैं ओएमआर शीट की, आंसर की। तो उसमें ऑप्शन 1 में देखो कितने हैं, ऑप्शन 2 में कितने सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3 वाले कितने सही आंसर थे, और ऑप्शन 4, यानी कि अगर आपको तुक्के लगाना है तो बी और सी ज्यादा आंसर सही वाले थे, तो आपको बी और सी 10 क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में बी लगा दिए, तो उसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन सही होंगे, 3 गलत होंगे, तो 0-0 हो जाएगा, या फिर प्लस समथिंग होगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, याद रखना, एक्सट्रीम सिचुएशन है, तब ये चीज आप यूज कर सकते हैं। दिस इज साइंटिफिकली सेड कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ज्यादातर पेपर्स में सही आंसर्स थे। ठीक है, रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, तो कैलकुलेट बेस्ड रिस्क लेंगे, यानी कि 100% आपको पता ही नहीं है तो उसको अटेंड करना नहीं चाहिए। 50-50% है, यानी कि 50 पता है 50 नहीं पता है, यानी कि 4 ऑप्शन में से 2 सही है 2 गलत है। अब 2 सही में कंफ्यूजन हो रही तो उसमें रिस्क ले सकते हो। और 70-30, तो 70-30 है, वहां पे कम रिस्क लेना चाहिए, कम अटेंड करना चाहिए, यानी उसमें भी आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि मेरे थर्ड राउंड में 30 क्वेश्चंस बचे हैं। अब 30 क्वेश्चंस में से जो 100% नहीं आता है उसके ऊपर क्रॉस सीन लगा दो कि इसको मुझे तुक्के नहीं लगाना है, इसके ऊपर गैस नहीं करना। जो 50-50 वाले हैं उसके ऊपर आप, मैंने जो टेक्निक बताई, जो बताया, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। यस।